लेकिन जिंदा वाले के जो कटा है, जैसे देख लीजिए हम वहाँ के निवासी हैं, हम वहाँ के वोटर थे, हमारा कट गया। SIR दुनिया जहान ये सब टोटल फर्जी काम हो रहा है, जिस तरह से आपको महाराष्ट्र में हुआ। जुटाते हैं भीड़ के, पब्लिक गरीब है कोई, चलो भाई 500 रुपया तुमको देंगे। हम लोग ये चुनाव किए थे कि हम लोगों को गरीबी दूर होगा, लेकिन अब हम लोग गरीब को दूर कर रही है गवर्नमेंट। क्या माहौल है? अब आपसे बात करेंगे हाँ चुनाव को लेकर के कि बिहार में कितना बदला, बिहार में बदलाव हुई या बदहाल हुआ? अब सुन लीजिए, चुनाव जो हुआ, जिस उम्मीद से हम लोग चुनाव किए थे, ठीक उसका अपोजिट हो गया। हम लोग ये चुनाव किए थे कि हम लोगों को गरीबी दूर होगा, लेकिन अब हम लोग गरीब को दूर कर रही है गवर्नमेंट। कौन गवर्नमेंट? ये सरकार जो अभी है। कैसे, सुन लीजिए एग्जाम्पल में, सबसे पहला बात है कि हम लोग दियारा के निवासी हैं, और दियारे के लोग मजदूरी क्या करते थे, बालू आता था सोन से या दियारा में से, इस शहर में लोग भराव करते थे या मकान बनाते थे। नाव जाता था, वहाँ से लाता था, चलान बंद कर दिया। कितना नाव, कम से कम 100 नाव कटा होगा, जो 3 लाख और 2 लाख में जो 15 लाख और 16 लाख लगा करके बनाया था सर। 15 लाख रुपए करके एक नाव, और वो बिका 3 लाख 2.5 लाख में। 3 लाख 2.5 लाख अब काट दिया। कितने साल में? बस जब से नीतीश बाबू आए यही बंद किए। ये सोन में कितना नाव डुबवा दिए, वहाँ नाव डूब गया। कैसे डूबा, काट देता था वो कटर से, नाव बैठ गया वहीं, और उसको मांझी के पकड़ के जेल भी दिए। यही होता है बिहार में। अच्छा, दूसरा बात, आप कह रहे हैं कि गरीबी दूर कर रहे हैं, गरीबों को ही गरीबों को दूर कर रहे हैं। कैसे गरीब को दूर कर रहे हैं, सुन लीजिए। हम कहते हैं नाव से, अभी जो देखे हैं आप जाते लोगों को, ये सब लोग नाव चला के 2 पैसा घर में लाता था। आज जब नाव बंद हो गया, सब लोग पटना आता है मजदूरी करने। यहाँ मजदूरी मिला तो मिला, नहीं तो 50 रुपया खर्च करके गया, उल्टे पॉकेट से लगा के गया, दिन भर भूखे मरा। यहाँ इस तरह का स्थिति, तो गरीब दूर हो रहा है कि गरीबी दूर हो रहा है? अच्छा, एक बात बताइए कि मोदी जी जब आते हैं बिहार, वो कहते हैं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, और हम गरीबी देखे हैं, गरीबों का दर्द जानते हैं, तो क्या कुछ तब फिर आप तो एक मोदी जी क्या करेंगे? उनके आगे पीछे देखिए ना। एक मोदी जी और अमित शाह को सिंपल रख दिया गया है, कहा भाई तो ये लोग बैकवर्ड के हैं और उसका पक्ष करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी आते हैं तो हवाई जहाज से न देखते हैं, यहाँ रोड में उतर करके नहीं ना देख रहे हैं क्या तकलीफ हो रहा है। जब जुटते हैं, आते हैं, तो उनका जो पार्टी के मेंबर लोग हैं, सदस्य हैं, विधायक है, MP हैं, लोग जुटाते हैं भीड़ के। पब्लिक गरीब है कोई, चलो भाई 500 रुपया तुमको देंगे। रैली में जी अब पैसा जो है कि दे करके और सब पब्लिक को ले आते हैं। यहाँ आ गया, उसके बाद ये गांधी मैदान में ले आके छोड़ देते हैं। गया तो गया जी, बिना पैसा के गरीब काहे लाएगा, 500 रुपया कहीं कमा लेगा। इस तरह का ये स्थिति है। अब देखिए, आपको हम दिया, हट जाओ बाबू, देखिए ये मेरा गांव है, आप देख रहे हैं नदी किनारे जितना मकान है डूबा हुआ है। ये लोग बेचारे घर छोड़ के चले आए हैं, यहाँ क्या होगा, मरेंगे ना भूखे। इसलिए गवर्नमेंट इसका व्यवस्था करे। हम लोग सोनपुर ब्लॉक से हैं। अच्छा, ये बिहार का 73% जो एरिया है वो तो बाढ़ से जलमग्न रहता है, हर साल का ये है। और 76% आबादी जो है बाढ़ की चपेट में रहती है बिहार की। अभी एक प्रक्रिया हुई SIR वोटर वेरिफिकेशन, वो आप लोगों ने कराया है, बढ़िया से हो गया, आसानी से हो गया? आसानी से हुआ, लेकिन हुआ तो क्या हुआ, सुन लीजिए उसमें क्या हुआ है। BLO जो हैं कहीं बैठ गए, आइए आप लोग यहाँ आकर के करा लीजिए। कुछ गरीब तो वहाँ पहुँचा, कुछ तो नहीं पहुँच पाया, जबकि उन लोगों को ये एडवाइस दिया गया था कि घर घर जाके करना है। 3 बार जाना है एक BLO के घर पे जाना है ना। लेकिन एक स्थान चुन करके, शांत रहो भाई, बोलोगे, बोलना मौका मिलेगा। लेकिन क्या किया, कहीं स्कूल में जाके बैठ गए लोग,
आराम से कुर्सी पर, पब्लिक गया। कुछ लोग तो भाई कमाने जाता है तो उसको छुट्टी मिलता है 5 बजे, 5:30 में आया, तब तक मैं BLO उठ के घरे। इस तरह का स्थिति है। कितना % हुआ होगा देखिएगा ना। 65 लाख लोगों का नाम कटा है। और किसका कह रहा है ये वोट बंदी है, वोट चोरी है, मतलब हाँ ठीक है कहेंगे, वोट एकदम ये कोई, लेकिन कराइए। बांग्लादेशी, रोहिंग्या और कौन कौन घुस गए हैं भाई उसको कराइए आप। बांग्लादेशी कैसे घुसा, उसको आपने सपोर्ट किया। आप यदि सपोर्ट नहीं करते तो आपका ये क्या कहते हैं CID क्या कर रहा था, सीमा है ना, BSF रहता है। BS कोई रहता है ना सर, वो क्या कर रहा था, कैसे घुस गया। हम घर, मेरा मकान है, हैं, हम यदि जगे हुए हैं तो इसमें चोर कैसे घुस जाएगा। तो उसको तो या तो रास्ता है घुसाने का। नित्य दिन हम लोग देख रहे हैं, आज सुन रहे हैं, कश्मीर में आतंकवाद आ गया। अरे कैसे आ गया भैया, उसको पाला किसने, कोई तो पाला, बुला के अपने यहाँ शरण दिया है ना। हमारा जवान मारा जा रहा है, BSF वाला, आप कहते हैं लो मुआवजा दे दिया, यही ना दीजिएगा, लेकिन उसका अगला बाल बच्चा का क्या होगा, इस पर सोचे। पता है 5 अगस्त 2019 और आज 5 अगस्त 2025 है। आज ही के दिन 370 हटा था, धारा 370 हटने से वादा किया था मोदी जी ने सब ठीक हो जाएगा। तो लगता है कि मतलब सब कुछ हो गया, देश सुरक्षित हो गया। देखिए सबसे बड़ा बात है 370 से फायदा क्या हुआ है, फायदा क्या हुआ है वो तो नहीं कहा जा सकता है। फायदा हुआ है, लेकिन अब रह गया कि 370 हटा के आप ये जो कर रहे हैं रोहिंग्या को वापस कर, तो कहाँ कर रहे हैं आप, चूंकि उससे फायदा है। क्या फायदा होता है? फायदा है वोटर है वो आपका। किसका? अरे क्या कहते हैं MP के विधायक के, इसलिए तो लोग विरोध कर रहा है मेरे बाप। कौन विरोध कर रहा है? पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब पूछिए कि कौन पार्टी के कर रहे हैं। कौन पार्टी के? वही तो हर पार्टी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है भाई कि यहाँ से भगाओ, सबको निकालो यहाँ से। सरकार कहाँ रही है, उसके हाथ में शासन है, हटा दे। आप बहुमत में हैं, हटाइए। आज आए हैं, पूर्ण बहुमत में थे आप, उस रोज कहाँ सोए हुए थे, काहे नहीं हटाए। पूर्ण बहुमत में थे, आज न मिली जुली हो गया है नीतीश बाबू के साथ, या वो क्या कहता है उसके साथ, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इन लोगों के साथ। उस समय तो आप रिजर्व थे, जो चाहते कर देते, काहे नहीं किए। क्या वजह, वजह बताइएगा ना। आज कह रहे हैं, काहे कह रहे हैं, जब जानते हैं बुखार 105 से ऊपर जाता है तो डॉक्टर के यहाँ लोग दौड़ता है। अब दिमाग में ये बात है कि पब्लिक, वोटर कौन है, पब्लिक है। पब्लिक कौन है, गरीब भी है। गरीब सोच रहा है कि भैया अब माफ़ करो, तुमसे कुछ नहीं मिल पाया है, तो भागता है। सुन लीजिए एग्जाम्पल, आज देख लीजिए, कोई देखने वाला नहीं है उसको। यहाँ से हम लोग जाते हैं नाव लेके, उन लोगों को लाते हैं यहाँ, गरीबों को यहाँ व्यवस्था किया जाएगा सर, उन लोगों से नहीं होगा। यहाँ हम लोग लोगों से पीड़ितों को यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे शिविर लगाए हैं। आज ला ही रहे हैं, आज कहाँ से करेंगे, लेकिन हम लोग ला के आज स्थिर होके करते हैं। हम लोगों को मदद भी मिलता है, जैसे यहाँ के पब्लिक, वो लोग मदद करता है। एक संस्था बना हुआ है यहाँ, उन लोग करते हैं और उससे सेवा होता है। अच्छा, समझ गया कि बाढ़ पीड़ितों की आप मदद कर रहे हो, तो सरकार भी मुआवजा देती होगी, देती है कि नहीं सरकार मुआवजा? किसको देती है? बाढ़ पीड़ितों को। सुन लीजिए, 1 साल हो गया नाव वहाँ चलवाए थे, उस पर बाढ़ में, इसी बाढ़ में इसी तरह का बाढ़ आया था। वहाँ मैडम थी, देखिए उनका नाम नहीं जानते हैं, CO, आज तक नहीं, 24 में 23, हाँ वही 23 हो गया, आया आज तक उसको पैसा नहीं मिला। इस नाव को चलवाए हम लोग। उस गरीब का जो है, एक नाव वाले का 60-70 लीटर डीजल लगा, लेकिन उसको एक पैसा नहीं मिला। सरकार तो दावा करती है बाढ़ पीड़ितों को हम मुआवजा देते हैं, पैसा देते हैं। सुनिए ना, अभी आप बैठे हुए ना, सोनपुर ब्लॉक से पूछिए कि पर साल का नाविक के पैसा क्यों नहीं मिला। वो तो ठीक
पुराना मुद्दा हो गया आपका। लेकिन अभी SIR जो हुआ है, आप चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दिया है कि भाई 65 लाख लोगों का नाम कटा है। उससे बहुत कुछ मतलब जो है ये भी समझ में आ रहा है, गड़बड़ियाँ भी समझ में आ रही है कि जो लोग मर गए हैं उनका भी नाम है, जो लोग जिंदा है उनका खत्म कर दिया, काट दिया गया। तो ये क्या आप लोगों के है नजर में कुछ ऐसा? कटा होगा तो ठीक है, वो ठीक है, उसको हम लोग मानते हैं, कटना चाहिए। गलत वोट काहे गिरेगा? लेकिन जिंदा वाले के जो कटा है, जैसे देख लीजिए, हम वहाँ के निवासी हैं, हम वहाँ के वोटर थे, हमरा कट गया जी। हाँ, वोटर लिस्ट है, पहचान पत्र जो है वोटर लिस्ट में था, कट दिया। इनके पास आपका ही वोट कट गया है? हमारा भी वोट कट गया है। कट गया? हाँ हाँ हाँ। फॉर्म जमा किया था आपने? नहीं, वहाँ का हमारा सोनपुर मतलब गांव से हम लोग वोटर थे, वहाँ से हम लोग के नाम काट दिया गया। आप कहाँ हैं, कहीं है कि नहीं? अभी तो हम तत्काल में यहाँ पटना में हैं। मतलब कहीं एक ही जगह तो होंगे भाई। हम वहीं के थे, मतलब वोटर सोनपुर के थे। अभी पटना में भी वोटर था? तो सोनपुर वाला कट गया? कट गया। पटना में अभी नहीं है? नहीं मतलब है। आपका वोट का अधिकार नहीं, छिना गया। छीन गया? हाँ, तो आप वोट नहीं कर पाएंगे? कैसे करेंगे? तो बड़ी नाइंसाफी है भाई। दहिया है। संविधान में सबको अधिकार दिया गया था, चाहे राजा हो या फकीर, सबको वोट का बराबरी का। ठीक है, ठीक, मतलब हाँ, तो हम लोग उनसे पूछे, रामदयाल से पूछे, उनका भी वोट कट गया सर। आप क्यों कटा? कुछ मतलब कुछ वजह तो होगी? ये हम लोग से कुछ पूछे पाछ नहीं किया, मतलब काट दिया। आया था BLO घर पे आया था? नहीं, कोई नहीं आया था, बैठले बैठले सब काम कर देता। ऐसे ही कट गया? हाँ, तो विपक्ष जो कह रहा है कि भाई ये वोट बंदी है, नोटबंदी की तरह, क्या वो सही आरोप है? सही है, सही है, एकदम सही है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि जो फर्जी वोटर है उनको काट रहे हैं, जेन्युइन वोटर को नहीं। किसी भी कोई भी एक भी जेन्युइन वोटर भी कट रहा है। जो वैध है उसका भी हाँ, कट गया है। दावा तो है कि वह जो अवैध है उसी का कटे। कहा है सरकार अभी कोई किया कि 15 आदमी का वैसा कटा हुआ नाम आ जाएगा तो हम क्लियर कर पाएंगे। वैसा तो नहीं, 15 से ज्यादा लोग के संख्या में जुटा के आदमी दे देगा। तो दावा और आपत्ति करने का भी आपके पास वक्त है, आप कर सकते हैं। हाँ। आपने वो कुछ किया? वोट मेरा वापस जुड़ जाए। पर गए हैं, मतलब भैया को तो हम दिए थे पहचान पत्र के, भैया जाइए, मतलब तो गए थे, क्या कहा नहीं कहा से तो भैया बताएंगे, हम नहीं पता। भेजे नहीं हुआ, वो मीटिंग में छपड़ा गया हुआ है। क्या बोले थे? जब गए वहाँ हम, जो BL थे हम लोगों को, BLO, उनसे जब फोन पर हम बात किया तो कह के हम मीटिंग में छपड़ा में हैं। BLO साहब? हाँ, छपड़ा में। कैसे नाम कट गया मेरा? हमारा नाम कटा है नहीं ना सर, इनका नाम इनका नाम कटा। वो लड़का जो बैठे हुए हैं उनका, दोनों व्यक्ति के नाम कटा हुआ। जब वहाँ का आधार भी है, वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में नाम था लेकिन कट दिया। का है? चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, इन सबको नहीं मानेंगे। बोलता तो है बहुत कुछ लोग सर, कह रहे थे कि सुशासन बाबू का राज्य हुआ है, कुशासन गया, क्लियर था ना। लेकिन आज हॉस्पिटल में घुस करके मर्डर हो रहा है, और दिन दहाड़े एकदम आराम से जा रहा है मर्डर करके, बुझा रहा है कि कोई शेर जा रहा है। क्या किया गवर्नमेंट उसको? खाली झूठ मूठ के कहता है कि पकड़ लिया जाएगा, CCTV से पकड़ लिया जाएगा। पकड़ के कै वो के रखा, बताइए, बतावे सरकार। उन लोग सरकार का ये दावा है कि पहले संगठित अपराध था। आप कोई अपराधी आता है चला, वो आपसी दुश्मनी है। आप जंगल राज नहीं है, सुशासन राज है। पहले जंगल नहीं है, वो जो मर्डर कर रहा है वो अपराधी नहीं है। अपराधी है, लेकिन वो पहले वाला राज नहीं है कि कोई लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये भैया सब ये होता रहा है, होगा ही। जनसंख्या जो है बढ़ रहा है, भुखमरी आ रहा है, बैंक लूट ले रहा है महाराज। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, घुस करके ले जाता है। यही हमारे यहाँ कौन बैंक है, हो बैंक, अपराधी बेलगाम है, लगाम है, उस पर लगाम लगाइए। ये रोहनिया पुआनिया कर करके बहाने काहे को मर रहे हैं और काहे को पब्लिक को हटा रहे हैं, मतलब मुद्दा भटका रहे हैं। भटका रहे हैं, उससे भटकाइए नहीं। और किनका नाम कटा है? आपका? हमारा भी कट गया। आपका भी नाम? हाँ, दोनों चेक किया था? चेक करे थे, हमारा भी कोई अबे नहीं किया था, केकड़ा से चेक करे। आपका और आपकी पत्नी का दोनों का कट गया? हाँ, तो BLO आया था आपके पास? ना कुछ नहीं आया था, कोई नहीं आया था। फॉर्म भरा था, फॉर्म जमा किया था? ना फॉर्म का ऑर्डर नहीं हुआ हम लोग का। तो कैसे पता चला नाम कटा? वोटर के नाम है ना, वोटर लिस्ट पर आया कि नहीं है नाम। अभी चेक किया था? हाँ, चेक करे थे।
पति पत्नी दोनों का नाम? दोनों आदमी का। ये SIR जो हुआ अभी, आप पता है वोटर वेरिफिकेशन आपने कराया था? मैं कराया हूँ। ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं हुआ कोई ऐसा? अभी तो मेरा नाम गया है, लेकिन अभी उसका आया है नहीं कि आपका नाम आ गया या कटा है या न कटा, ये हमें ज्ञात नहीं है। हमारे लड़के दिए हैं। तो मेरा कहना ये है, ये सब SIR दुनिया जहान ये सब टोटल फर्जी काम हो रहा है। जिस तरह से आपको महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, यहाँ क्या बेंगलोर में जिन्होंने राहुल गांधी ने बता रहे हैं कि 1.5 लाख फर्जी वोट किया। इसी तरह से पूरे भारत में हर स्टेट में किया गया है। लोगों का यही मानना है, अब कोई मोदी के प्रति कोई लोगों का विश्वास नहीं रहा। केवल वो फर्जी वोट से ही जीतते आ रहे हैं। 2019 से ही फर्जी वोट से जीतते आ रहे हैं। ये लोगों का दिले दिमाग पर चढ़ गया है। ये बात सब कोई जानता है। उनको यदि दम है, मैं चैलेंज करता हूँ, तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, 2 अंक से ज़्यादा चल जाएंगे, जो कहिए वो मानने को तैयार। 99 पर ही आउट हो जाएंगे मोदी जी। 2 अंक से ज़्यादा नहीं जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा सबूत लगा है हमारे पास कि एटम बम की तरफ फट जाएगा। चुनाव आयोग कैसे वोटों की चोरी कर रहा है, ये उनका वो दावा। उनका तो एटम बम फोड़ना था, लेकिन शायद सुनने में आया है मीडिया के माध्यम से कि शिबू सोरेन का निधन होने के कारण उन्होंने आज टाल दिया है, 8 तारीख को एटम बम फोड़ेंगे, ऐसा हमें मालूम हुआ है। क्या लगता है कि मोदी जी काम जो बोलते हैं वो सब कर रहे हैं, काम बम सही सब कुछ? सारा मोदी जी जितना भी आपको क्या बोलते हैं स्वयंसेवी संस्था, ये मैं कह रहा हूँ, जैसे चुनाव आयोग हो गया, ED हो गया, CBI हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सारे बिके हुए लोग हैं, उनके द्वारा बैठाए गए लोग हैं। वो लोग उनके खिलाफ बोल नहीं सकता है। द जस्टिस लोया की तरह उनका होगा हालात। ऐसा जी, तो कहते हैं भाई कि ये जो सरकार है निष्पक्ष सरकार है, स्वतंत्र सरकार है। वो उनका कहना है कि हम जो कह रहे हैं वो मानो, नहीं तो जस्टिस लोया का सुना था ना, इस तरह से होगा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप राहुल गांधी के विषय में, उनके ऊपर भी हमला हुआ। उनका सत्ता जाने का पूरी जैसे डर है, इसलिए राहुल गांधी पर भी हमला हुआ। उनको जान की सुरक्षा के लिए भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। राहुल गांधी जो बोलते हैं, क्या लगता है वो सच बोलते हैं, सही बोलते हैं? सही, उनका कहना सही है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हीं जैसा कोई डिग्री नहीं है क्या? मोदी जी के कोई डिग्री आप जानते हैं? आप चैनल से आते हैं, आप परिपक्व आदमी है, व्यक्ति हैं, बता सकते हैं आप कि इनका फर्जी डिग्री है या सही डिग्री, आप कह सकते हैं? अमित शाह ने पूछता हूँ, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था इंटायर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट है मोदी। वो फर्जी सर्टिफिकेट उनका था जी। यहाँ तो आपसे मांग रहे भाई, दिखाओ अपना कागज, दिखाओ दस्तावेज, दिखाओ कि आप हो कि नहीं, कि आप बांग्लादेशी रोहिंग्या हो। चल रहा है यहाँ पर, बिहार में चल रहा है ना। कोई 65 लाख वोटरों का नाम कटा। आप शायद आपको मालूम होगा, एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी कहीं निकला क्या? मालूम है आपको? मैं चैनल वाले से ही पूछ रहा हूँ, आपको पता है? एक भी निकला? क्लियर नहीं किया। क्यों नहीं क्लियर किया? आप तो रोहिंग्या बांग्लादेशी के नाम पर SIR करवाए, क्यों नहीं निकला? ये क्या है? ये क्या है? ये बड़ा सवाल आप पूछ रहे हैं। ये पूरे बिहार में, अच्छा ये कितना कठिन और जटिल प्रक्रिया था कि पूरे बिहार को 1 महीने में आपको देखना था मतदाता कौन कौन है नहीं है, और आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड किसी को नहीं माना था। ये मतलब कितना चैलेंजिंग था बिहार की जनता के लिए। हिटलर शाही आप सुने हैं ना? हिटलर को देखे हैं ना? शायद वही परिस्थिति भारत में भी है। वही स्थिति हिटलर के तरह राज चलाना चाह रहे हैं, चल रहा भी है। आप क्या चाहते हैं? चुनाव होने वाला है कुछ महीनों में, 2 से 3 महीने का चुनाव है बिहार में, 2 महीने के बाद ही क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ। बड़े बड़े लोग भारत के शीर्ष नेता लोग हैं, उन लोगों का कुछ नहीं चल रहा है तो मेरा क्या चलेगा? मेरे चाहने से क्या होगा? उन लोगों के चाहने से कुछ नहीं हो रहा है तो मेरा चाहने से क्या होगा? आप खुद परिकल्पना कर सकते हैं। सर, आपकी उंगली में बहुत बड़ी ताकत दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। ताकत यहाँ भारत में है कहाँ? अब आप कहाँ बात कर रहे हैं? कोई ताकत है? नहीं है ताकत।
कुछ ताकत नहीं है, जनता ही जनार्दन कहा जाता कुछ नहीं है। आप जैसे न जो वो कहेंगे वही समाज सभी संस्था सुनेंगी। है। कौन कहेंगे? मोदी जी कहेंगे, शाह जी कहेंगे, वही सब कोई सुनेंगे। लोकतंत्र नहीं है देश में, आपको क्या लगता है? लोकतंत्र दिखावे का है। ये तो मोदी जी के संविधान को माथे से लगाते हैं, चूमते हैं। वो आपको देखने के लिए, आप देखिए कि मैं संविधान को इज्जत करता हूँ, लेकिन कहीं वो बता दे संविधान का प्रतिष्ठा इज्जत करते हुए, फॉलो करते हुए, संविधान को फॉलो करते हुए देखें। आज उनको बॉम्बे कोर्ट में तारीख है, उन लोग जो आचार संहिता उल्लंघन किए हैं उनके विषय में बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको केस हुआ है। उसमें क्या होता है? जैसे मोदी जी जब आते हैं बिहार में, नीतीश कुमार पहले विशेष राज का दर्जा, जब कांग्रेस सरकार थी कहते हैं विशेष राज का दर्जा चाहिए, विशेष राज का दर्जा चाहिए। मोदी जी ने वादा किया था भाई विशेष पैकेज देंगे और आते तो कहते डबल इंजन की सरकार है, बुलेट की रफ्तार से बिहार बदल गया है, बिहार में सब दिन दुनी रात चौगनी विकास हो रहा है। ये सब हो रहा है सब कुछ। देखिए, नरेंद्र मोदी, मैं कहूँ तो भारत का, पूरे दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति है ना, नंबर 1 में इनका नाम आएगा। केवल झूठे वादों, ख्वाली उपहार दिखाना, यही इनका पेशा रह गया। उसी में लोग पहली बार वोट दिए तो सत्ता में आए। अब जैसे अपना समुची संस्था को अपने हाथ में लेकर के सत्ता चला रहे हैं। मतलब झांसा दे देते हैं आपके हिसाब से। जी, झांसा बाबा। चलिए, हम पटना के घाट पर थे जहाँ पर लोगों से, चाचा आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हमरा हाँ? हम नहीं बोलना चाहेंगे। चलिए आप एक बार बोल दीजिए। हाँ, बोलिए। देखिए, वो जो हम लोगों का गांव है उसमें बस एक पसियारी टोला है, उसमें से उस गांव में कटाव लग गया। उसके पहले उसका व्यवस्था नहीं हुआ, लोग प्रयास किए लेकिन व्यवस्था नग्न रहा। कटाव, जल जमाव, बाढ़, ये प्रक्रिया मतलब जो है ये हर साल की उसको है ना, ये सर यहाँ कटाव नहीं हो रहा है, उसके लिए ये बना है कटाव रोकने के लिए। और जो कटाव हो रहा है, जिस धरती से अन्न उपजाते हैं हम लोग, जिससे पैदा होता है और हम लोग खाते हैं, यहाँ की पब्लिक भी खाती थी, वो जा रहा है, घर लोगों का जा रहा है। उसके लिए व्यवस्था कीजिएगा ना, बसाने का कहाँ व्यवस्था आपको है, उजड़ रहा है। ये सब व्यवस्था सोनपुर ब्लॉक का है ये कहानी। ये सोनपुर जो कि एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, जहाँ पर उसी ब्लॉक की ये बात कर रहे हैं। बहरहाल हम पटना के घाट पर थे जहाँ पर हमने देखिए चाचा और दादा की उम्र के लोग हैं, जो तजुर्बेकार अनुभवी लोग हैं, इनसे बात करने की और बिहार के विकास के बारे में समझने की बात की। जो SIR प्रक्रिया है जिसको लेकर विपक्ष पार्लियामेंट में ज़बरदस्त हंगामा काट रहा है, बवाल कर रहा है, बिहार से लेकर दिल्ली तक में बवाल मचा हुआ है। और चुनाव आयोग के 65 लाख नामों के कटने पर अभी मैंने यहाँ पे 2 लोगों को दिखाया, इसे कैमरा दिखाइए। मैंने जो बात किया इनसे और एक और साहब थे, वो चले गए कि इनका भी नाम कट गया, उनकी पत्नी का नाम कट चुका है। तो ऐसे ही जो कई जगह पे गड़बड़ियों की खबर आ रही है कि वोट कट चुके हैं, जो लोग जिंदा हैं उनका नाम कट गया, जो मरे हैं उनका नाम है। तो इस तरीके की जो गड़बड़ियाँ सामने आई, मैंने यहाँ पे चाचा लोग से बात किया तो सामने कुछ समझ में। आप भी कुछ बोलेंगे चाचा? हम क्या बोलेंगे, हम लोग का भी नाम कटा हुआ है वोटर लिस्ट से। कट गया? हाँ, 3 साल हो गया। अरे अभी अभी तो नहीं जुड़वाए हैं। अभी जो प्रक्रिया चली है SIR की प्रक्रिया, तो ये तो दिया हुआ है, कोनो वेथी करे था ना। हाँ? कट गया ना? हाँ, नाम 3 साल से कटा हुआ है। काहे कट गया? अब कैसे कहेंगे? तो वोट नहीं दिया होगा आप लोग 19-24 में? नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं। फिर तो अभी इस बार भी चला जाएगा आपका नाम? नहीं तो अभी जुड़ाएगा तो जुड़ाएगा, नहीं जुड़ाएगा तो क्या कर। हाँ जुड़ाएगा, तो 2 महीने बाद चुनाव है। हाँ, अच्छा फिर तो अभी ये लोग फॉर्म नहीं दिया था? दिया था, दे दिया था। ये प्रक्रिया ठीक था? हाँ, देखिए अभी सरकार क्या कर रही है उसके बाद ना। बाकी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है ठीक से? हाँ, जरूर जरूर। हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो हम NIT घाट पर थे यहाँ पर, और यहाँ पे हमने लोगों से बात की। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।